Good morning, students. Today is 20th August 2020. Here we can discuss worksheet number 20 of class 9th. Then we can solve also all the questions from this worksheet. Today's subject is social study and topic is why democracy. Before we start, you put your name and class teacher name on the top of your worksheet. Let's let's start try to know first what is democracy. What is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, for the people and to the people. So what is the meaning of what is democracy? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए चुना जाता है और जनता में से ही चुना जाता है, यानी जनता में से ही कोई व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि चुना जाता है. Let's discuss some other points. When someone talks about good governance, then surely the democracy government system is mentioned about. In fact, people want democratic system all over the world. It has hope by even those countries which have not followed democratic system till now. Let's discuss and try to find why democracy is better than any other form of government. Okay, let's start. आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के पक्ष में कुछ बातें बोली गई हैं. अब हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. नंबर वन, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशंस ऑन दीज मिस्टेक्स. इट मीन्स कि डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी तरीका होता है जिसमें इट मीन्स कि डेमोक्रेसी में हमें अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का मौका मिलता है. यदि हमने कोई गलत प्रतिनिधि चुन लिया है तो हम अगले इलेक्शन में उसको हटा के कोई नया प्रतिनिधि चुन सकते हैं. Second one is democracy enhances the dignity of citizens by values of equality, justice and freedom etc. मीन्स कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों की सम्मान का ध्यान रखा जाता है, सबके साथ एक जैसा न्याय किया जाता है और सबको एक जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं. नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी यूनाइट्स द नेशन ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी लाइक इंडिया. भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जहाँ अलग अलग धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, जिनका खाना पीना रहन सहन अलग होने के बाद भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, just because of democracy. Democracy provides method to deal with differences and conflicts. डेमोक्रेसी हमारे जनता के बीच में मतभेद को उत्पन्न करने से रोकता है, जिसके कारण लोग मिलजुल कर एकता में एकजुटता के साथ रहते हैं. डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी क्या करता है कि हमारे अंदर जो क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेही होती है जनता के लिए. यदि वो अपना काम ठीक से नहीं करती है तो उन्हें जनता को उसका जवाब देना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट को अपना काम ठीक से करना पड़ता है. यदि वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में जनता उनको हटा भी सकती है. तो ये तो थे हमारे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट इसके आर्गुमेंट्स क्या है. नंबर वन इज leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. Democracy is all about political competition and power play. There is a least space of morality. डेमोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें हर इलेक्शन में हम अपने प्रतिनिधि को बदल सकते हैं, जिसके कारण कई बार कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और जो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं होती है. More people have to be consulted in democracy which leads to delays. हमें डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले काफ़ी सारे डिस्कशंस करने पड़ते हैं, कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं. यानी कि कोई बिल पास करवाना है तो हम उसे राज्यसभा में पास करवाएंगे, लोकसभा में पास करवाएंगे और उसके बाद आगे वो जाता है बिल. इसलिए कई बार हमें डिसीजन लेने में काफ़ी समय लग जाता है. डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन एट एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन. क्योंकि ये इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन है इसलिए यहाँ पे करप्शन कई बार क्रिएट होता है और ये करप्शन हमारे सोसाइटी को दूषित करता है. नेक्स्ट वन इज इलेक्टेड
leaders do not know the best interest of the people which leads to bad decisions. हमारे जो नेता होते हैं कई बार क्या करते हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए इतना सोचते हैं कि हमारी जनता के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, और कई बार हमारी भोली भाली जनता इन बातों को भी नहीं समझ पाती है। तो ये कुछ हमारे डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। इसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी इन अ कंट्री विच why do we need democracy in a country with diversity like India? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है विच आर द डीमेरिट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू? आपके अकॉर्डिंग डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। नेक्स्ट वन इज राइट योर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम के कुछ फेवर में कुछ बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है explain how a democratic form of government is better than any other form of government। हमें बताना है कि कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर देन अदर गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स। Now here we discuss our answers. Number 1, democracy is important in a diverse country like India because democracy keeps people united here, thereby maintaining solidity and giving people equal justice and freedom. Answer number 2 is the following limitations in democratic governance are: number 1, system is expensive; number 2, corruption is high; number 3, decision making is delayed. Third answer is people get equal justice and equality and freedom in democratic governance, which enhances solidarity in society. Last answer is yes, democratic governance is better governance than other because in this the people get an opportunity to elect their representative. I hope you all enjoy their worksheet. If anybody have any problem, please mention in comment box. Thank you.